हेलो, कैसे हैं आप? फाइनली बीपीओ जॉब के लिए अप्लाई भी कर दिया है और इंटरव्यू शेड्यूल भी हो चुका है। बट नहीं पता क्या होने वाला है इंटरव्यू में या किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो उसी के लिए लेके आए हैं आज का वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइंडर ब्रो में, जहां हम लेके आते हैं आपके लिए ऐसे वीडियो जो होते हैं जॉब या इंटरव्यू के रिगार्डिंग। मेरा नाम है विवेक और मैं हूं फाउंडर फाइंडर ब्रो का। और आज का वीडियो होने वाला है उन सवालों के बारे में जिनका सामना होने वाला है बीपीओ के इंटरव्यू में। तो कोशिश होगी कि बीपीओ में पूछे जाने वाले ऑलमोस्ट सारे सवाल इसमें कवर किए जाए, फिर चाहे वो टेलीफोनिक इंटरव्यू हो या फेस टू फेस इंटरव्यू हो। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन दबा दे ताकि जॉब या इंटरव्यू के रिगार्डिंग अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला सवाल आता है इंट्रोडक्शन का। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी इंटरव्यू हो, फिर चाहे वो बीपीओ का हो या अदर किसी सेक्टर का, ये सवाल तो आना ही आना है। ये एक तरह से आपका एग्जाम में चिट या पर्ची की तरह होता है जो आपके पास में है। तो कोशिश करें कि इंटरव्यू से पहले अपने इंट्रोडक्शन को अच्छी तरीके से लिख के प्रिपेयर कर ले, क्योंकि ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन की तरह होता है। ये सवाल तो एचआर आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। उनको पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। एचआर आपको पूछ सकते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या वो पूछ सकते हैं गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, या वो पूछ सकते हैं कि टेक मी थ्रू योर रेज्यूमे। पूछेंगे जरूर, चाहे वो किसी भी तरीके से पूछे। बाकी अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है इस पे हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। अगला सवाल आता है व्हाट इज बीपीओ। तो भले ही हम फ्रेशर हैं बट जिस इंडस्ट्री में हम जा रहे हैं हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो बीपीओ के इंटरव्यू में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज बीपीओ या व्हाट डू यू नो अबाउट बीपीओ। तो वैसे तो इसके आंसर कई तरह के हो सकते हैं, जिसमें एक आंसर ये भी है लाइक बीपीओ स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इन विच वी कैन हेल्प द कस्टमर एज वेल एज कंपनीज आइदर बाय कॉल, चैट एंड ईमेल। अब हम चाहें तो इसको और एलोबरेट भी कर सकते हैं लाइक बीपीओ स्टैंड्स फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इन विच वी कैन हेल्प द कस्टमर एज वेल एज कंपनी either by call, chat and email. If a company outsource third party to do their work, it's called BPO. अब कई लोग क्या गलती करते हैं, या तो फुल बीपीओ की फुल फॉर्म ही गलत बोलते हैं। वो बोलते हैं कि बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग या पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, या वो बोलते हैं कि बीपीओ इज ए कॉल सेंटर, इनबाउंड कॉल, आउटबाउंड कॉल। तो इस तरह के हमें आंसर नहीं करने हैं। अगर वो आपसे पूछते हैं इंटरव्यू में कि कितने तरह की कॉलिंग होती है, देन आप बता सकते हैं कि इनबाउंड कॉल और आउटबाउंड कॉल, वरना बताने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल आता है व्हाई डू यू वांट टू जॉइन बीपीओ इंडस्ट्री। तो अगर आपसे इंटरव्यू में यह सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज बीपीओ या व्हाट डू यू नो अबाउट बीपीओ, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि अगला सवाल यह पूछा जाएगा कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन बीपीओ इंडस्ट्री। अब इसके कई तरह के आंसर हो सकते हैं बट कैंडिडेट्स बड़े अजीब अजीब आंसर देते हैं। लाइक कुछ लोग बोलते हैं कि आई वांट टू जॉइन बीपीओ बिकॉज आई वांट टू इंप्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल्स, या कुछ लोग बोलते हैं कि आई एम एक्सप्लोरिंग न्यू ऑप्शन, और कुछ लोग तो यहां तक बोलते हैं कि सर कोई तो जॉब करनी है। तो इन आंसर को अवॉइड करें, क्योंकि बीपीओ एक साइड ऑप्शन नहीं है या फिर आपकी कम्युनिकेशन लेवल इंप्रूव करने का ट्रेनिंग एकेडमी नहीं है। मानता हूं कि बीपीओ में जॉब करने से आपका कम्युनिकेशन लेवल इंप्रूव होता है और काफी लोगों का ड्रीम जॉब बीपीओ जॉब नहीं होता है, बट ये आंसर इंटरव्यू में नहीं देने हैं, इनको अवॉइड करें, क्योंकि हर जगह हमें सत्यवादी नहीं बनना है। तो आप आंसर क्या दें? तो आपका एक आंसर ये हो सकता है कि आई वांट टू जॉइन बीपीओ बिकॉज इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट ए न्यू करियर and in BPO we get a handsome salary. I also want to join BPO because I am looking for a stable career. आप कोविड का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि इन कोविड ईच एंड एवरी सेक्टर द जॉब वाज नॉट सिक्योर, बट इन द बीपीओ द जॉब वाज सिक्योर। सो फॉर स्टेबिलिटी रीजन आई वांट टू जॉइन बीपीओ इंडस्ट्री। अब इसके बाद में एचआर आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें आपकी वो ग्रामर चेक कर सके, आपका कम्युनिकेशन लेवल चेक कर सके, जिसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लाइक वो आपसे पूछ सकते हैं कि टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन, या वो पूछ सकते हैं कि व्हाट वाज योर यस्टरडे रूटीन, या वो पूछ सकते हैं कि हाउ डिड यू सेलिब्रेट लास्ट बर्थडे, या वो ये भी पूछ सकते हैं कि अबाउट हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ, या कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट हार्ड डे इन योर लाइफ। तो इसमें भी क्या कई कैंडिडेट्स क्या गलती करते हैं, वो इसका शॉर्ट में आंसर देते हैं। लाइक उनका आंसर होता है कि यस्टरडे वाज ए नॉर्मल डे, नथिंग स्पेशल। तो समझो बात को कि एचआर आपसे वो क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। वो आपका कम्युनिकेशन लेवल चेक करना चाह रहे हैं, वो ग्रामर चेक करना चाह रहे हैं कि आप ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं कर रहे।
क्योंकि क्या होता है कि कस्टमर सर्विस के अंदर काफी जो आपका कन्वर्सेशन होता है कस्टमर से वो पास्ट में होता है। तो जरूरी है कि आप प्रेजेंट और पास्ट की गलती ना करें, आप इजीली पास्ट में सेंटेंस फ्रेमिंग कर सके, वरना आपके रूटीन से उन्हें कुछ करना नहीं है। अब उसमें एक तरह का आपका आंसर ये भी हो सकता है कि अगर आपका यस्टरडे रूटीन कोई खास नहीं था या फिर बर्थडे सेलिब्रेशन कुछ खास नहीं था, तो आप उसमें कुछ इमेजिनरी भी ऐड कर सकते हैं। एचआर जाके चेक नहीं करने वाले कि आपने बर्थडे वैसे सेलिब्रेट किया था या नहीं किया था, या आपका यस्टरडे रूटीन वैसा था कि नहीं था। वो बस आपके ग्रामेटिकल एरर्स चेक कर रहे हैं कि ग्रामर आपकी सही है या नहीं है, प्रॉपर आप सेंटेंस बना पा रहे हैं या फिर नहीं बना पा रहे हैं। अब इसमें ध्यान रखना ये भी जरूरी है कि जो आप इमेजिनरी ऐड कर रहे हैं वो ज्यादा इमेजिनरी ना लगे, थोड़ा रियलिस्टिक लगे। लाइक कुछ लोग बोलते हैं कि यस्टरडे रूटीन के अंदर कि आई woke up early in the morning, then I went for walk, then came and then touch feet my parents. In the evening I helped my mother in cooking and made some discussion with the parents. तो अगर आपने लिटरली ऐसा कुछ किया है तो कोई इश्यू नहीं है, बट अगर आपने नहीं किया है तो हो सके तो इनको आप अवॉइड करें। बाकी आप चाहें तो अपने बर्थडे सेलिब्रेशन, अपने मेमोरेबल डे और हैप्पीएस्ट मोमेंट, इन तीनों का एक आंसर भी रख सकते हैं। अगला सवाल आता है, why do you left last organization या why are you leaving your current organization? तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए ये सवाल अक्सर आता है जिसमें कुछ अजीब अजीब आंसर निकल के आते हैं। लाइक कुछ लोग इस तरह के आंसर करते हैं, सर वह माहौल बहुत खराब था, सर वर्क कल्चर अच्छा नहीं था, सर पॉलिटिक्स बहुत थी, सर सैलरी बहुत कम थी, सर मेरी लड़ाई हो गई थी मैनेजर से इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो प्लीज इस तरह के आंसर ना दें, इस तरह के आंसर इंटरव्यू में अवॉइड करें। भले ही आपने माहौल, पॉलिटिक्स, वर्क कल्चर, लड़ाई की वजह से छोड़ा हो, बट इस तरह के आंसर इंटरव्यू में ना दें। अब आप क्या आंसर दे सकते हैं, तो अगर तो हमारा एक्सपीरियंस 1 साल से ज्यादा है और हमने प्रॉपर नोटिस देके छोड़ा है, तो आप बोल सकते हो कि आई लेफ्ट माई लास्ट ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव फर्दर करियर ग्रोथ। या अगर हमारा एक्सपीरियंस 1 साल से कम है और हमने कोई नोटिस नहीं दिया है, तो आप कोई भी ठीक सा रीजन दे सकते हैं। लाइक आप बोल सकते हैं कि आई लेफ्ट द जॉब ड्यू टू हेल्थ इश्यू या सम कैजुअलिटी हैपन। बट यहाँ पे 2 बात जरूर ध्यान में रखें कि किसी भी कंडीशन में आप अपने लास्ट कंपनी की बुराई ना करें, उसके बारे में नेगेटिव ना बोले। भले ही वहां पे वर्क कल्चर कैसा भी हो, बट उसकी बुराई ना करें। सेकेंड चीज जो हमें ध्यान में रखनी है कि अगर हमारा एक्सपीरियंस 6 महीने से कम का है तो उसको इंक्लूड ना करें, उसको अवॉइड करें, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में आपकी स्टेबिलिटी पर डाउट जाएगा और आप रिजेक्ट हो सकते हैं। अगला सवाल आता है, व्हाट वाज योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर लास्ट जॉब? तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि आपकी लास्ट जॉब में आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थे। तो अपने काम को अच्छे से डिस्क्राइब करें, उसको अच्छे से लिख लें इंटरव्यू से पहले ही, क्योंकि कई बार ये सवाल आपसे पूछा जाता है। क्योंकि कई बार जब मैं इंटरव्यू लेता हूं तो मैं पूछता हूं कैंडिडेट से कि व्हाट वाज योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लास्ट जॉब या करंट जॉब, तो उनका आंसर होता है कि सर आई वाज टीम लीडर देयर, आई वाज बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव देयर। तो ये आपकी डेजिग्नेशन है, एज ए टीम लीडर आपके वहां पे काम क्या थे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थे, उनको अच्छे से डिस्क्राइब। अगला सवाल आता है, व्हाट इज कस्टमर सर्विस या कस्टमर सपोर्ट? तो बीपीओ के इंटरव्यू में कई बार इस तरह के सवाल पूछ लेते हैं कि व्हाट इज कस्टमर सर्विस या व्हाट इज कस्टमर सपोर्ट, क्योंकि फाइनली हम कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में ही जाने वाले हैं। तो इसका एक आंसर ये भी हो सकता है कि कस्टमर सर्विस इज अ सर्विस गिवन बाय कंपनीज to their customer to resolve their queries. It can be pre-order, during order or post-order. Means ऑर्डर करने से पहले या ऑर्डर करते टाइम या ऑर्डर करने के बाद अगर कस्टमर को कोई क्वेरीज आ रही है तो जो हम उसको रिजॉल्व करते हैं, इट्स कॉल्ड कस्टमर सर्विस या कस्टमर सपोर्ट। सो अगला सवाल आता है, व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन? इसमें काफी कैंडिडेट रिजेक्ट होते हैं क्योंकि इसमें अजीब अजीब आंसर आते हैं। लाइक सर इतनी दूर से आके रहूंगा, इतनी बड़ी सिटी में रहूंगा, कम से कम 30,000 तो मिलना चाहिए, और वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो प्लीज उस तरह के आंसर ना करें, क्योंकि सैलरी आपको वो मिलेगी जो उस रोल के लिए डिसाइडेड है, फिर चाहे आप कितनी ही दूर से आके क्यों ना रहे। अब उसके क्या आंसर हो सकते हैं, तो उसके 2 ऑप्शन हैं। पहला, अगर तो हम फ्रेशर हैं तो हम कह सकते हैं कि इट्स ओपन एज पर कंपनी पॉलिसी। सेकंड, कोई अमाउंट वहां पे कोट ना करे, लाइक 10,000, 15,000, 20,000, क्योंकि इसमें आपका नुकसान है। मान के चलो किसी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया और वहां पे सैलरी डिसाइडेड है 20,000, आपने बताया कि माई सैलरी एक्सपेक्टेशन इज 15,000, 15,000 रुपए, तो आपका लॉस हो गया क्योंकि उनको सस्ते में एम्प्लॉय मिल गया, आपका 5,000 का लॉस हो गया।
सेकंड मान के चलो कि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां पे सैलरी डिसाइडेड है 15,000 और आपने कहा कि सैलरी एक्सपेक्टेशन है 20,000, तो उसमें आपका लॉस हो गया क्योंकि वो आपको ये बोल के रिजेक्ट कर देंगे कि हाई सैलरी एक्सपेक्टेशन। तो क्या करें, या तो आप ये बोले कि इट्स ओपन एज पर कंपनी पॉलिसी। सेकंड आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप अप्लाई करें तो जॉब डिस्क्रिप्शन में सैलरी मेंशन होती है, वो अच्छे से देखें और एक ब्रैकेट वहां बता सकते हैं कि लाइक सैलरी एक्सपेक्टेशन इज 15 to 20,000। उसमें क्या होगा, आपके रिजेक्ट होने के चांसेस कम है। सेकंड आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आप बोल सकते हैं कि माय लास्ट सैलरी वाज 20,000 एंड आई एम लुकिंग डिसेंट हाइक ऑन माय सैलरी। सवाल आता है वन रैंडम टॉपिक। कई बार एचआर क्या करते हैं, आपको कम्युनिकेशन चेक करने के लिए आपको कोई भी रैंडम टॉपिक दे देते हैं, लाइक टेल मी अबाउट योर सिटी, विमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड लेबर, या कोई भी आपको टॉपिक दे देते हैं। तो कोशिश करें कि उस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ जरूर बोले, साइलेंट ना रहें। और अगर किसी वजह से आपको उस टॉपिक के बारे में कोई आइडिया नहीं है, लाइक उन्होंने कह दिया कि टेल मी अबाउट इंटीग्रिटी, या ऐसा कोई भी टॉपिक दे दिया जिसके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं है, तो आप सॉरी बोलें कि सॉरी बट आई विल रीड दिस, बट प्लीज वहां पे साइलेंट ना रहे। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कोई भी टॉपिक के बारे में इंस्टेंटली प्रेजेंटेशन बनाते हैं या कैसे भी कोई भी टॉपिक के बारे में इंस्टेंटली बोलते हैं। इस वीडियो में हमने बीपीओ के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले ऑलमोस्ट सारे सवाल कवर किए हैं। अगर आप उन्हें सही से प्रिपेयर करते हैं तो आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन इजी हो जाएगा, और क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे लिए कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हायरिंग करते हैं जयपुर की काफी बीपीओस के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे अपना सीवी शेयर कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।